हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं यार। मेरे फ़ोन में थोड़ा बहुत इशू हो गया था, इसको सर्विस सेंटर पे दे रखा था, इसलिए हम रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। बट अब से हम रेगुलर और अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। तो अब बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। प्रेफरेंस लिस्ट आपके एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको पता ही है। अब इस चीज़ को आप खुद से कैसे बना सकते हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने कोर्सेज की लिस्ट बनानी है। जितने भी कोर्स में आप एलिजिबल हो वो आपको पता ही चल जाएगा, किस कोर्स में आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उन जितने भी सारे कोर्सेज हैं उनको आपको पेज पे अच्छे से लिखना है। क्या करना है आपको, जो भी आपकी नोटबुक है या पेज लेना, उस पे जितने भी आप कोर्सेज में एलिजिबल हो उनको अच्छे से लिखो, प्रॉपर लिखो भाई। भाई जब भी पता चलेगा जब आप इस चीज को लिखोगे पेपर पे। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं कि आप मैथ स्ट्रीम से हो, तो जितने भी आप मैथ कोर्सेज में उनमें एलिजिबल हो गए, तो वो सभी कोर्सेज को आपको लिखने हैं। ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों लिखने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको ऑनर्स ही लिखोगे। आपको जितने भी सारे कोर्सेज हैं वो सभी लिखने हैं। और अगर आप बायो में हो, मतलब बायो स्ट्रीम से हो, तो आपको बायो के कोर्सेज लिखने हैं। तो सबसे पहला आपका काम क्या बन जाता है, जितने भी आपके कोर्सेज हैं उन सभी की आपको एक लिस्ट बनानी है। हाय गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एडुशील्ड के कमाल के प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कहीं पे भी डाउट लग रहा है और आप चाहते हैं कि आपको कोई मेंटर करे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करे, तो इस प्रोग्राम में आपको डीयू के टॉप कॉलेज के ही स्टूडेंट्स लाइक हंसराज, मिरांडा, एलएसआर, केएमसी के स्टूडेंट्स आपको वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम देंगे। और जो भी आपके डाउट हो जाते हैं आपके काउंसलिंग से रिलेटेड या आपके प्रेफरेंस सीट से रिलेटेड, उसके सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। तो इसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो कॉलेज रिलेटेड हो या आपकी प्रेफरेंस से रिलेटेड हो। जितने भी डाउट्स हैं आप इस प्रोग्राम में, मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम में, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया जो इस टाइप के मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं उसकी फीस ज्यादा हो जाती है, मतलब बजट के बाहर हो जाती है। बट इसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसकी स्टार्टिंग फीस तो वैसे 500 है, बट जो भी हमारे सब्सक्राइबर है और फर्स्ट 1000 स्टूडेंट है जो इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल करेंगे, सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए आपको बस एक कूपन कोड अप्लाई करना है, DU1000। फिर उसमें आपको 200 का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। फिर ओनली 300 में आप ये मेंटरशिप प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली अब आपको करना क्या है भाई, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह देखने को मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट को खुद से सिलेक्ट कर सकते हो और वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और ये जो डिस्काउंट ऑफर है सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर और फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। सेकंड पॉइंट समझते हैं अब आपको करना क्या है। जो भी आपके कोर्सेज हैं उनको प्रायोरिटी देनी है। इस चीज़ का क्या मतलब है उस चीज़ को समझते हैं। मतलब जो भी आपके जितने कोर्स हैं उनमें से सबसे पहले आप कौन सा करना चाहते हैं, उसके बाद कौन सा करना चाहते हैं। इस चीज़ को एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका मन हो जाता है कि मेरे को कंप्यूटर साइंस करना है, फिर हो जाता है स्टैट ऑनर्स करना है, फिर हो जाता है आपको मैथ ऑनर्स करना चाहते हो, उसके बाद आप नॉर्मल हो कि मैं भाई फिजिक्स करना चाहता हूँ, फिर केमिस्ट्री। ये तो एग्जाम्पल मैंने अपना ही बता दिया कि लाइक मेरा ऐसा था कि मेरे को पहले कंप्यूटर साइंस मिल जाए या स्टैट ऑनर्स मिल जाए, मैथ ऑनर्स मिल जाए, या उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी कोर्सेज हैं वो मिल जाए। तो इस हिसाब से आपको प्रायोरिटी देनी है कि सबसे पहले आप क्या पढ़ना चाहते हो। बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि भाई आप पहले फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, या आपका ज़्यादा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में बन रहा है, या भाई मैथ में बन रहा है, स्टेट में बन रहा है। तो इस टाइप से आपको इनको प्रायोरिटी देनी। और देखो इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं जो जो टॉप के कोर्स हैं या जिसमें सिर्फ आपका मन बन रहा है कि मेरे को यही पढ़ना है तो इसी की लिस्ट बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। जितने भी आपके कोर्स है उन सभी का बनाओ। सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने कोर्सेज हैं उन सभी की आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी है, फिर उन्हीं में सबसे पहले आपको प्रायोरिटी भी देनी है। ऐसा नहीं जिस सिर्फ 2-3 कोर्स हैं तो वही मेरे को पढ़ना चाहता हूँ, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ जो भी है वो पढ़ना चाहता हूँ, या बायो के 2-3 कोर्स हैं वही पढ़ना चाहता हूँ, उसके अलावा जो कोर्स है उसमें आप बना ही नहीं रहे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो मन है या नहीं है उसका भी आपको प्रॉपर बनाना है, मतलब जो आपको प्रायोरिटी सबको देनी है। देखो प्रायोरिटी देते समय आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। बेसिकली आपको रिसर्च करना क्या है, इस कोर्स में क्या स्कोप है, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, और इसमें किस टाइप की प्लेसमेंट होती है, मतलब स्टैटिस्टिक ऑनर्स करने के बाद किस टाइप की प्लेसमेंट है, क्या प्लेसमेंट है। तो कि आपको हेल्प करने में बहुत हेल्प होगी कि आप उनको कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी लिस्ट बनानी है, फिर उनको प्रायोरिटाइज करना है। तीसरा पॉइंट समझते हैं। अब आपको अपने कोर्स और कॉलेज की फीस भी पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि आपको एडमिशन को कंफर्म करने के लिए फीस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आप कॉलेज वेबसाइट पे जाके अपनी ऑफिशियल फीस पता कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी हो जाता है, आपको पता ही होगा कि 90% से ज़्यादा कोर्स या कॉलेज की फीस एवरेज है, मतलब 20 to 25 के बीच में है, जो कि मतलब एक अफोर्डेबल है। बट किसी किसी कोर्स में हो जाती है जिसमें आपको हाई फीस देखने को मिल जाती है,
या तो किसी कोर्स में हाई होगी या उस पर्टिकुलर कॉलेज में उस कोर्स की फीस हाई हो जाएगी बाकी कॉलेज के अलावा। तो वो चीज़ आप थोड़ा बहुत आइडिया कर लेना कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए आपको फीस पता होनी चाहिए, वरना और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो चौथा पॉइंट समझते हैं। जैसे हमने कोर्स की लिस्ट बनाई, अब आपको सेम कॉलेज की लिस्ट बनानी है कि मतलब जो आपने कोर्स नोट कर लिए, अब वो कोर्स कौन सा कॉलेज करवाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको बहुत सारे कॉलेज आपको पता ही 70+ कॉलेज हैं, बट हर कॉलेज आपको सेम कोर्स नहीं कराता है। तो ऐसे ही आपको कॉलेज की भी लिस्ट बनानी है कि वो कॉलेज आपका जो आपने कोर्सेज नोट करे हैं वो कोर्स कौन सा कॉलेज करवाता है। तो आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि ये इस टाइप के इस कैंपस में है, नॉर्थ साउथ ऑफ में से ये भी पता चल जाएगा और कॉलेज भी पता चल जाएंगे कितने कॉलेज मेरे ये वाला कोर्स करवाते हैं। तो आपको एक अच्छे से पेपर पे, अगेन मैंने बताया जैसे आपने पेपर पे पहले लिस्ट बनाई, तो सेम भाई पेपर पे आपको ये कॉलेज की लिस्ट भी बनानी है। और जितना ज़्यादा आप लिखोगे तो आपको खुद से एक आइडिया होगा और पता चलेगा इन सब के बारे में। देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब आप सोचोगे भाई इतनी सारी डिटेल्स एक जगह आपको कहाँ पे मिलेगी, तो मैंने पहले भी बताया था आपको पीडीएफ पढ़नी है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज करती है, मतलब उनका बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन या ब्रोशर कह लो, जो कहना है कह लो, उसको आपको डाउनलोड करना है। और मैंने पहले भी बताया था जो कि आपके बहुत पहले रिलीज कर दिया जाता है आपके सीसेस के साथ ही, तो उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है और ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वहीं पे मिल जाएंगी और आपको कहीं पे भी इतना ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये काम आप इजीली उस पीडीएफ को पढ़ के कर सकते हो। तो भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा बहुत आपको रिसर्च, मतलब मेहनत अपने लिए, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के लिए जो कि खुद से बनती है, तो इस चीज के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा, तभी आपकी एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी होगी। देखो नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। अगर आपका स्कोर कम भी है ना, तो आपको इस टाइप की मिस्टेक तो नहीं करनी है कि भाई आप लो कॉलेज को टॉप पे कर दो और टॉप कॉलेज को आप नीचे रख दो, जिसकी वजह से आपको लगे एडमिशन का चांस बढ़ जाए। तो ऐसी बात नहीं होती है। जो भी, अगर आपका स्कोर कम भी है तो भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनानी है और सही तरीके से बनानी है। और कुछ मिस्टेक हो जाती है प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे कि जो कि मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो बस आपका इतना सा काम बनता है कि आपको ये जो भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है, पेपर पे जो भी है उनको नोट डाउन करना है, तभी भाई प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो पाएगी। और ये चीज़ें करोगे तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनेगी और आपको एक खुद पे आइडिया क्लियर होते जाएगा। तो अब आपका क्या काम बन जाता है, जो भी स्टेप्स है ना भाई उनको अच्छे से फॉलो करो और जो भी आपकी डिटेल्स है उनको पेज पे नोट डाउन करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनती है, कैसे कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट रेडी होती है, उस चीज़ को हम कंप्लीट समझ लेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अब से तो हम रेगुलर रहेंगे ही, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।